आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल। और आज बॉन्ड एंगल हमारी कंप्लीट होने के बाद और 15 क्वेश्चंस हम करेंगे। और वो 15 क्वेश्चंस के बाहर कभी कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स उसी में बेस्ड होंगे, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये चार चीज़ को ध्यान में रखनी है, हमें से सीक्वेंस वाइज चलनी है। कई बॉन्ड एंगल की क्वेश्चन है, सबसे पहले हम 1 को देखेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। 1 क्या बोलती है कि 1 ये बोलता है कि बॉन्ड एंगल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब कि एस पी जो होती है ना, एस पी जो होती है उसमें ना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होती है, मतलब इसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी। फिर एस पी टू की होगी, फिर एस पी थ्री की होगी, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूँगा इसका, तो जैसे कि ये मान लेते हैं सी ओ टू और सी ओ थ्री माइनस टू, और एक तीसरा क्या ले लें, ये सी एच फोर ले लेते हैं, सी एच फोर। हमें पता है सी ओ टू की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये तो मतलब कितनी हो गई ये, तो सिग्मा ये एस पी हो गई है ना। और देखो एस पी में 180 डिग्री तुझे दिख रही है। उसके बाद सी ओ टू, ये सी ओ थ्री माइनस टू, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो और फिर सी एच फोर में ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा एस पी की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगी, उसके कुछ भी हो उसके बाद तो इसकी इसकी होगी, क्योंकि इसमें एस पी टू है, मतलब वो 120 डिग्री होगा। और टेट्राहेड्रल की तो 109 डिग्री 28 मिनट होती है। मतलब याद रखना कि एस पी की सबसे ज़्यादा होती है एस पी टू, फिर एस पी थ्री। सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देंगे तो बॉन्ड एंगल में सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर देखते हैं, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में एस पी आ रही हो उसकी सबसे ज़्यादा लेंगे, उसके बाद एस पी टू की, उसके बाद एस पी थ्री की लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके सेकेंड वाली आती है, जब जब ये अगर सेम हो जाए तो उसके बाद हमें सेकेंड वाली में जानी है कि बॉन्ड एंगल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई एन ऑफ सेंट्रल एटम में, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड हो जाती है, मान लेते हैं एन एस थ्री हो गई, ठीक है ना, पी एस थ्री हो गई, ए एस एच थ्री हो गई, और एस बी एच थ्री हो गई, ठीक है ना। एक ही है ना, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। एन एस थ्री, पी एस थ्री, ए एस थ्री, ये तो इसमें क्या होता है ना, एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एन एस थ्री है, ठीक है। तो इसमें होती क्या है ना कि ये बीच वाली जो होती है सेंट्रल एटम, इसकी ई एन जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगी। और जितनी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी तो इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आ जाएंगे तो यहाँ पे भयानक रिपल्सन होगी, यहाँ भयानक रिपल्सन होगी, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखना, जिसकी ई एन सेंट्रल एटम की ई एन ज़्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन को नज़दीक खींची तो इलेक्ट्रॉन नज़दीक आए तो रिपल्सन हुई, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया। उससे कम इसमें, उससे कम क्योंकि इसकी सबसे ई एन कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स उतनी नज़दीक आई नहीं, तो दूर है तो इसकी बॉन्ड एंगल कम होगी, समझे। फर्स्ट देखना है कि इसको बॉन्ड, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर देखनी है। सेकंड देखनी है सेंट्रल एटम की ई एन देखनी है, ई एन ऑफ सेंट्रल एटम देखनी है, ठीक है ना। हमें पता है ऊपर से नीचे आते हैं तो ई एन कम होती है, तो सेंट्रल एटम की ई एन देखते हैं। तीसरी, जब जब ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए, तब तीसरे वाले में अगर हमें जाना पड़े तो तीसरे वाले हमें क्या देखनी होगी, फिर साइड एटम की हमें साइज़ देखनी होगी, साइड एटम की साइज़ देखनी होगी। फॉर एग्जांपल लाइक कंपाउंड्स एन एफ थ्री हो गया, एन सी एल थ्री हो गया, मान लेते हैं एन बी आर थ्री हो गया, एन आई थ्री हो गया, ठीक है। ये चार कंपाउंड है। इसमें सेंट्रल एटम देखो सबकी सेम है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखो, सब पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है। सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम की ई एन भी सबकी सेम है, तो सेकेंड वाली भी नहीं लगेगी। तब तीसरी वाली लगेगी कि अब साइड एटम की साइज़, साइड एटम की साइज़ जितनी ज़्यादा होगी, मान लेते हैं कि एन एफ थ्री है तो फ्लोरीन है, ठीक है। और यहाँ एन है, आयोडीन और आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन कितनी बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि इसकी एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से इसकी कुछ सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है। जिसकी साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी एंगल उतनी ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम लोग एस कैरेक्टर देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे ये सेंट्रल एटम की ई एन देखेंगे, तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि ये ना ये साइज़ जो होती है सेंट्रल एटम, ये साइड एटम की साइज़ देखेंगे, ठीक है। और ये जब तीनों मैच कर जाए, और चौथी एक और चीज़ बनती है रेगुलर ज्योमेट्री। मान लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं बी एफ थ्री हो गया, और बी सी एल थ्री हो गया, बी आर थ्री हो गया, बी आई थ्री हो गया, ठीक है। इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाए तो बी एफ थ्री, तो बी एफ थ्री हो गया, बी सी एल थ्री हो गया, कुछ बी सी एल थ्री हो गया, बी आई थ्री, मतलब कुछ भी बी आई थ्री, बी आर थ्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी आर थ्री। यहाँ देखो कोई भी कहीं पे लोन पेयर नहीं है, और सबके हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, 1 2 3 एस पी टू एस पी टू एस पी टू, सबके हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ठीक है। और किसी में लोन पेयर भी नहीं है, तो सबकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये याद रखना, रेगुलर ज्योमेट्री की क्या हो जाती है,
बॉन्ड एंगल सेम हो जाती है, ठीक है ना। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। चलो सबसे पहले NH4 बना देते हैं, NH4 प्लस, ठीक है, NH3 उसके NH2, एक लोन पेयर तो था, माइनस है तो 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, 1 2 3 4, 3 4 है मतलब sp3 है। इसकी क्या हो जाए 1 2 3 4, इसकी भी 4 sp3 हो जाएगी, ठीक है। इसकी 1 2 3 4, इसकी भी sp3 है। देखो हाइब्रिडाइजेशन सबकी क्या है, सेम है, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, ठीक है। इस केस में क्या है ना, लोन पेयर है, तो जितनी ज़्यादा लोन पेयर होती है ना उतनी ज़्यादा है ना उसमें लोन पेयर की रिपल्सन बहुत ज़्यादा होती है, तो और बॉन्ड पेयर को वो छोटा बना देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि दो दो लोन पेयर है, तो इसकी इस वाली बॉन्ड एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पर तो एक है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसकी हो जाएगी, NH3 फिर ये NH4 प्लस, फिर NH3 फिर NH2 माइनस, ठीक है। सेकेंड वाले केस आते हैं ये वाली। इसमें हम लोग पढ़े थे जब भी, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखो सब एक ही टाइप का कंपाउंड है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या बोला था कि सेंट्रल एटम की EN देखते हैं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, वो भी नहीं। तीसरी वाली चीज़ हमने क्या बोली थी, उसके साइड एटम देखते हैं। साइड एटम की साइज़ देखते हैं, अच्छा आयोडीन की साइज़ ज़्यादा है तो अच्छा, फिर ब्रोमीन, तो इसकी ऐसी हो जाएगी ऑर्डर, ठीक है ना। OI2 फिर OBr2 फिर OCl2 फिर OF2, ठीक है। उसके तीसरी वाली बात करते हैं हम। तीसरी वाली बात करते हैं कि सेम टाइप की कंपाउंड्स है, ClO3 BrO3 और NiO3, ठीक है। तो जब इसकी हम लोग लिखेंगे तो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आने वाली है, एक ही टाइप के कंपाउंड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम होने वाली। तो इसमें सेंट्रल एटम पर सबकी सेंट्रल, उसके सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, सबकी अलग अलग है। हमने पढ़ा था जिसकी सेंट्रल एटम की EN ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन जैसे नज़दीक आएंगे और रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें पता है ये इसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और CH4 CF4 एंड CCl4 हमें पता है ये चारों क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है, तो सबकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगी। अब ये BeCl2 BCl3 एंड CCl4 हमें पता है ये sp है, ये sp ये sp है, और ये sp2 है, और ये sp3 है। हमें पता है कि sp1 180 डिग्री होती है, सबसे पहला ही जो हमने पढ़ा था कि परसेंटेज S कैरेक्टर, sp की ज़्यादा होती है, फिर sp2 फिर sp3, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाली XCF2 XCF4 एंड XCF। ये हमें पता है XCF2 भी जो हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो XCF2 ऐसी बनती है कुछ, है ना। तो ये 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है। और XCF4 बनाते हैं तो ये कुछ टेट्राहेड्रल बनती है, ठीक है। इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के कुछ आसपास आएगी, ठीक है। XCF4 बनाएंगे तो XCF4 ये स्क्वायर प्लेनर बन जाती है, स्क्वायर प्लेनर बन जाती है, ठीक है ना, प्लेनर बन जाती है। तो और इसकी 90 स्क्वायर प्लेनर में कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो इसकी बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा 180, फिर ये 109 डिग्री, फिर इसकी, ठीक है। दूसरी है PCl5 PCl3 है, ये PF3 है, PCl3 है, PBr3 है, PI3 है। तो हम जानते हैं कि है ना, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है। सबसे पहले उसके बाद सेंट्रल एटम की है ना, हम लोग EN देखते हैं। सेंट्रल एटम की EN सबकी क्या है, सेम है। उसके तीसरी हम लोग जाते हैं साइड एटम। साइड एटम बात करते हैं, आयोडीन की साइज़ बड़ी है तो ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगले वाले में जाते हैं। सब सेम टाइप के कंपाउंड्स है, इसमें भी क्या हो जाएगी, सबकी हाइब्रिडेशन सेम होगी। सेंट्रल एटम में सबकी सल्फ़र है, सबकी सल्फ़र है सबकी, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हाइब्रिडेशन सबकी सेम आने वाली। साइड एटम देखो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसकी साइड एटम ज़्यादा ये है, आयोडीन है, बड़ी बल्कि है, तो इसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। रही बात इसकी, ये तो रेगुलर ज्योमेट्री है, सेम कंपाउंड है, लोन पेयर भी नहीं है। तो ये जब भी सेम टाइप के कंपाउंड्स हो और क्या हो उसमें लोन पेयर ना हो, तो वो आइडेंटिकल हो जाती है, मतलब कि उसको रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है, इसकी भी बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है ना, याद रखना। ये इसकी थी रेगुलर ज्योमेट्री के कारण, ठीक है। अब
बस ये याद रखना है, ये जब भी पानी और ये जब भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन का केस आता है उसमें थोड़ी एक्सेप्शन आती है, इसमें याद रखना। हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन का केस है ना, तो साइड एटम की हम लोग साइज़ नहीं, हम लोग EN से चेक करेंगे। पहली बात हमें पता है कि इस तीनों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसकी होगी, OCl2 की होगी, क्योंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन तो सेंट्रल एटम है, साइड एटम क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा तो इसकी साइज़ बड़ी है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात इस दोनों में एक अलग से याद रखना कि है ना, जब भी है ना फ्लोरीन और वाटर रहती है ना, तो इसमें हम लोग साइड एटम की EN से देखते हैं। साइड एटम में मतलब जैसे O है, F है, यहाँ O के साथ H है। अब क्या साइड एटम की EN देखेंगे इसके केस में, बस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में, तो फ्लोरीन की EN ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपने तरफ खींच लेगी। जब अपनी तरफ खींच लेगी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से थोड़ा दूर हो जाएंगे, दूर होंगे तो इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी EN कम है, तो इसके कंपेरिजन में इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक जाएगी, और ये सेंट्रल एटम के यहाँ पर और यहाँ पर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके केस में क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंगल इसकी होगी, फिर वाटर की होगी, फिर इसकी होगी। तो इसके केस में किसकी हो जाएगी, OCl2 की बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद H2O की होगी, फिर OF2 की होगी, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी NCl3 की सबसे ज़्यादा होगी, पहली बात, क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, क्लोरीन के। अब रही बात हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, मैं बताया हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या करना है, हमेशा साइड एटम की है ना क्या करना है, EN से चेक करनी है। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इसकी EN ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच लेगा अपने साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे सेंट्रल एटम से, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिनिमाइज़ हो जाएगी, तो इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, तो इससे जब इससे जब इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे तो अब लोन पेयर रिपल्सन कम हो गया, तो इसकी एंगल कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें फिर इस ज़्यादा एंगल किसकी हो जाएगी, NH3 की हो जाएगी, फिर NF3 की हो जाएगी, ठीक है। और NO2 की स्ट्रक्चर हमें पता है कि ये 180 डिग्री होती है, पॉजिटिव होती है। NO2 में हमें पता है कि NO2 में ना एक लोन पेयर आती है, और NO2 माइनस में 2 लोन पेयर आती है। तो ये 2 लोन पेयर है, तो इसकी एंगल और कम हो जाती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी 1 लोन पेयर के कारण ये, इसमें 2 लोन पेयर के कारण यहाँ से ये रिपल्सन होगी, तो इसकी एंगल और कम हो जाएगी, तो ऑर्डर ये चला जाएगा, ठीक है ना। हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, आप इसको सेव कर लें और बार बार देखें, इससे बाहर का भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।